हेलो दोस्तों, स्टडी विद जादू में आपका स्वागत है। आज है 5 नवंबर। तो 5 नवंबर के सारे इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस 2026 और 72वीं बीपीएससी 2026 और एमपीपीएससी 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। आप बिना करंट अफेयर्स के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं होंगे। यदि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम में आने वाले सारे करंट अफेयर्स को करने में सक्षम होंगे। तो बिना टाइम खराब किए हम आपको ये सीरीज शुरू करते हैं। तो जैसा कि इस सीरीज की शुरुआत में हम एक योजना लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। तो आज हमारी योजना है मनरेगा योजना। मनरेगा योजना का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह योजना शुरू कब की गई थी? तो यह योजना 2005 में शुरू की गई थी और 2 फरवरी 2006 से पूरे देश में लागू की गई। मतलब पारित किया गया था 2005 में और लागू किया गया पूरे देश में 2006 में। इसका एक फैक्ट और है कि पहले यह योजना जो थी वह नरेगा के नाम से जानी जाती थी। 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा किया गया। ठीक है, तो अब यह योजना मनरेगा के नाम से जानी जाती है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य देखते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना है। मुख्य उद्देश्य में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो यह ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिन की गारंटीकृत रोजगार एक वित्तीय वर्ष में प्रदान करता है। यह योजना इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, जैसे सड़क, तालाब, जल संरक्षण कार्य आदि, ये सब भी निर्माण करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और अगला इंपॉर्टेंट है कि गरीबी हटाना और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना, इनका मुख्य उद्देश्य है। तो एग्जाम में आपको मुख्य उद्देश्य और कब शुरू किए गए थे, इसके नाम चेंज कब किए गए थे, यह चीज इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स की हम सीरीज शुरुआत करते हैं। तो उसमें हमारा पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कोप 30। कोप 30 क्या है? तो देखो, हमारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो UNFCCC का सम्मेलन होता है, वार्षिक रूप से होता है। इसका उद्भव जो है 1992 जब एजेंडा 21 निकल के आया था, तो वहां पे 3 कॉन्फ्रेंस निकल के आए थे। एक तो मरुस्थलीकरण पे, और एक जो है जलवायु परिवर्तन पे, और एक बायोडाइवर्सिटी पे, और एक जो है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस होगा, एक जैव विविधता को बचाने के लिए कॉन्फ्रेंस होगा, एक जलवायु परिवर्तन के लिए कॉन्फ्रेंस होगा। इनका समय समय पर आयोजन किया जाता है। तो यह हमारा जो कॉन्फ्रेंस है 30, यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए है। तो पेरिस में 2015 में एक समझौता हुआ था जिसमें जलवायु परिवर्तन को नुकसान न हो, उसके लिए हमें इन्वायरमेंट का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाए, उसमें यह एक दस्तावेज जारी किया गया था। उसी दस्तावेज को आकलन करने के लिए कोप 30 में सब लोग इकट्ठा होंगे। तो पहला प्रश्न ये बनेगा आपका कि कोप 30 जो है यह सम्मेलन होगा कहाँ? तो यह सम्मेलन ब्राजील के बेलम में होगा आयोजित। ठीक है, 10 नवंबर से 21 नवंबर तक ये आयोजन चलेगा। भारत की तरफ से इसमें शामिल कौन होगा? तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भूपेंद्र यादव इसका नेतृत्व करेंगे। और भारत इसमें प्रस्तुत करेगा क्या मुख्य रूप से? तो भारत मुख्य रूप से मिशन लाइफ, जो कि कोप 26 2022 में आया था, कार्बन क्रेडिट, कार्बन सिंक के मुद्दे को उठाएगा, और जो इसका पंचामृत लक्ष्य है भारत का मिशन, ये नेट जीरो 2070 में लक्ष्य रखा है भारत, उसको प्रस्तुत करेगा कि हम यहाँ पे जो है कितना वर्क किए हैं, कितना सफल रहे हैं। 2030 का जो लक्ष्य है कि नवीकरणीय ऊर्जा को 500 गीगावाट करने का लक्ष्य है, उसको भी प्रस्तुत करेगा भारत। तो भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव नेतृत्व करेंगे और भारत का मुख्य लक्ष्य ये सब प्रस्तुत करना रहेगा, और यह ब्राजील में आयोजित होगा। अगला करंट अफेयर्स का हमारा है उभरते हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने किया है। तो यह दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। किस लिए किया गया है? ताकि हमारे यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, अनुसंधान होते हैं, उनके लिए एक अच्छा इकोसिस्टम हम बना पाएँ, जो कि अन्य देशों में हमारे यहाँ से काफ़ी बेहतर सुविधाएं हैं। तो उन सुविधाओं
के अनुसार भारत में भी ये सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए प्रधानमंत्री ने उभरते हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हम आपको ये भी बता दें कि भारत में जो जीडीपी का 0.6% ही R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होता है, जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। और भारत में निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है वह 36% है, जो कि अगर हम देखें चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका में यह 75% से ऊपर है। तो निजी भागीदारी से होता क्या है, निजी भागीदारी से उसका मैनेजमेंट, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, उसमें वर्क अच्छा होता है। सरकारी कामकाज आप जानते ही हैं कैसा होता है, तो निजीकरण होता है तो उसके मैनेजमेंट, उसकी देख रेख, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए भारत में निजीकरण की भी थोड़ी इसमें ज़रूरत है, इसका निजी करना, ताकि एफिशिएंसी अच्छा आए। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तीसरा एशियाई युवा खेल 2025। देखिए, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और आपको पढ़ना भी पड़ता है। तो जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स के हों उनको पढ़ना चाहिए ताकि हम एग्जाम में करने की स्थिति में रहें। तो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है इसमें यह है तीसरा एशियाई युवा खेल 2025। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो बहरीन, मनामा में। बहरीन की राजधानी है मनामा, मनामा में इसका आयोजन हुआ है। भारत ने कुल इसमें 48 पदक के साथ जो है 6वां स्थान प्राप्त किया है। यदि इसमें हम देखें तो भारत ने स्वर्ण पदक 13 प्राप्त किए हैं और रजत पदक जो है 18 और कांस्य पदक जो है 17। भारत का इसमें अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। यदि हम आपको बहरीन का मैप दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि बहरीन का मैप, जिससे आपका मैप पे भी पकड़ बनेगा। यदि ऐसे कुछ प्लेसेस हों तो आपको प्लेसेस मैप में देखना चाहिए, ताकि हम जो है ज्योग्राफी में कुछ देख पाएँ कि हमारे पकड़ कहाँ है। तो नेट नहीं चल रहा है, तो बाकी ये हमारा है एशियाई युवा खेल, जो कि मनामा क्या है, बहरीन की राजधानी है। तो आइए बहरीन को हम मैप में आपको दिखाते हैं। ये है बहरीन, आपका ये बहरीन है। फारस की खाड़ी ये है, यहाँ पे हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है जो कि इसको अरेबियन सी से जोड़ती है। यहाँ पे लाल सागर है और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। ये गल्फ ऑफ एडन है, ये जो जल संधि यहाँ पे पाई जाती है इसे कहते हैं बाब अल मंदेब। तो बाब अल मंदेब जल संधि अरेबियन सी और लाल सागर को जोड़ती है। तो ये है आपका मैप। तो मैप भी आप थोड़ा बहुत देखते चलिए साथ में, ताकि आपके कुछ ज्योग्राफी के पॉइंट क्लियर रहें। तो हम करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। यह है आयोजन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। इसमें जो भागीदार राज्य है वह मध्य प्रदेश है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पहला क्वेश्चन होगा कि यह आयोजन कहाँ हुआ था, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें भागीदार राज्य कौन है या भागीदार देश कौन है। भागीदार देश अभी क्लियर नहीं है कि कौन सा बनेगा। जैसे ही ये क्लियर होगा तो हम आपको बता देंगे कि भागीदार देश कौन है। अभी चर्चाएं चल रही हैं कि किसको बुलाया जाए। बाकी इसका जो है इसमें जो है मोदी भी शामिल होंगे इस बार, तो इस दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। और हमारा करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, ये 2 बार आ गए तो इसको छोड़िए। बाकी हमारा एक करंट अफेयर्स है नियुक्तियों पे। नंद कुमारम ये IAS अधिकारी थे। यह डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के MD और CEO बने हैं। CEO के रूप में जो है इनके कार्यकाल का विस्तार किया गया है। ये नंद कुमारम है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन MD और CEO के रूप में इनके कार्यकाल का विस्तार किया गया है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट मुद्दे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है और इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे डेली बेसिस पे यदि फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स को, आप एग्जाम में उन सारे लड़कों से बहुत आगे रहेंगे जो कि 15-20 दिन में कंपाइलेशन पढ़ के और करने के जाते हैं तो वो हो नहीं पाते। तो आप उनसे बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।